दोस्तों मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारे पास में एक और बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है। मैं आपके सामने वो साथी डिलीवर करने वाला हूं, तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले तो, और उसका सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको देने वाला हूं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, कैसे सोल्व करेंगे और किस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ो कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइएगा। तो चिमनी की ऊंचाई आप लोग कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, उसको ध्यान से देखो और प्रश्न को पढ़ो एक बार अच्छे से, ताकि आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है। तो मैं यहां पर प्रेक्षक बना देता हूं आपके सामने। तो ये क्या हो गया कि 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। तो यहां पर लिख दो कि 1.5 मीटर लंबा एक आपके सामने क्या है, प्रेक्षक है। तो यहां पर मैंने बना दिया प्रेक्षक। अब आगे देखो कि प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब यहां पर इसके सामने क्या लगी हुई है साथी, एक चिमनी लगी हुई है, उससे वो 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो यानी कि इन दोनों के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है, यानी दूरी है, वो कितनी दे रखी है साथी आपको, 28.5 मीटर यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। यहां पर तो प्रेक्षक बन गया और इधर हमने क्या बना दी है साथी, चिमनी बना दी। तो इधर आप क्या देखोगे, आपके पास में बन गई चिमनी। अब आगे पढ़ो प्रश्न को कि उसकी आंख से चिमनी, अब ये प्रेक्षक है, इसकी आंख इसके सर के ऊपर होगी। तो यहां पर इसका आंख हो जाएगा। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, चिमनी का ऊंचाई वाला बिंदु यहां पर है, नहीं शिखर बिंदु यहां पर है, उन दोनों के बीच का उन्नयन कोण। तो जब इनकी आंख और इनके शिखर को साथ ही मिलाएंगे तो वो इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। दोनों के बीच का कोण कितने का है, 45 डिग्री का है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहां पर बनता है उन्नयन कोण कि ऊपर से नीचे देखते हैं तब नीचे वाला पार्ट होता है वो 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका आधार है नहीं, तो इसको आधार को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो आधार बना दिया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है साथी, वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। इन दोनों के बीच का उन्नयन कोण आपके सामने बना दिया। अब आगे देखो प्रश्न के अंदर, प्रश्न पूरा हो चुका है। तो चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस वाले भाग की लंबाई निकालनी, पूरे की इसकी ऊंचाई निकालो। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इस चिमनी की ऊंचाई हमारे पास में क्या है, कैपिटल एच बना दिया। अगर इसकी लंबाई 28.5 है तो ये इसके समानांतर तो है, तो इसका ऊपर वाले का आधार का मान भी कितना होगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। यहां पर इसको बना दिया। अगर ये प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा है तो यहां से लेकर यहां तक का प्रेक्षक की दूरी बनेगी, तो वो भी कितना होगा, 1.5 मीटर साथी आपके सामने यहां पर बन जाएगा। तो अब आगे क्या दे रखा है उसको आप लोग सोल्व कर लो। तो यहां पर पहले इसको मैं बोल देता हूं, ये बिंदु आपके पास में ए बन गया, इस बिंदु को मैं बोल देता हूं बिंदु बी बन गया, यहां पर बिंदु सी बन गया, यहां पर बिंदु डी बन गया, और यहां पर बिंदु क्या बन गया आपके पास में ई बन गया। हमारे को क्या निकालना है, इस पूरी चिमनी की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो आपका चिमनी वाला भाग है वो कितना है। तो चिमनी वाला भाग यहां से देखो कि ए से लेकर ई तक पूरी चिमनी आपकी, तो ए से लेकर ई तक की इसकी ऊंचाई होगी, वही चिमनी की लंबाई हो जाएगी साथी। तो यहां पर देखो कि पहले हमने मान लिया कि पूरा ये कितना है, कैपिटल एच है। तो यहां पर आप लोग देखो कि इसके अंदर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि ये ए बी से लेकर और प्लस हम इसके अंदर बी ई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आपका चिमनी की ऊंचाई बन जाएगी। तो अब आप लोग देखो कि आपको किसका मान चाहिए, इस ए बी का मान आपको निकालना है। वो निकालेंगे कैसे, आपके पास में इसका आधार का मान बन गया है, इसका मान आप लोग निकाल लेंगे और यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है। तो इसके अंदर जो रिलेशन होता है वो रिलेशन यहाँ पर आप लोग यूज कर लो। क्यों होता है कि सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं। ट्रायंगल आपके पास में कौन सा है, ट्रायंगल है ए बी सी से। तो यहाँ पर लिख दो ट्रायंगल ए बी सी से, इसके अंदर हम ले रहे हैं। अब वो रिलेशन क्या होता है कि मैं बना देता हूं कि जो यहाँ पर tan 45 डिग्री बना देता हूं मैं इसके अंदर। तो tan 45 का रिलेशन होता है क्योंकि इसका आधार आपके सामने दे रखा है और इसकी ऊंचाई है। आधार और ऊंचाई में जो रिलेशन बनता है वो tan थीटा का होता है। तो यहाँ पर देखो कि tan थीटा बराबर क्या होगा, इसका लंब क्या हो जाएगा, लंब होगा इसका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि ए बी, इसकी आपके पास में क्या हो जाएगी, आधार कितना होगा, 28.5 हो जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्टली यहां पे पुट कर दिया। अब आप लोग जानते होंगे tan 45 का मान किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहां पर मैंने लिखा कि ए बी बटा 28.5 यहां पर आ चुका है। ये मीटर में है तो मीटर में बना देंगे। अब आप लोग इसको इधर भेज दो तो ए बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इधर पुट कर दो तो 28.5 मीटर ये क्या बन गया, ए बी का वैल्यू आपके पास में आ चुका है साथी। कि जब आपके पास में जो आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है तो जितने आधार की भुजा होती है उतने ही इसकी लंब की साथी भुजा हो जाएगी। अब हमारे पास में ए बी का वैल्यू मिल गया और बीई का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम जोड़ देंगे इसको, तो ए क्या बनेगा, ए बी का वैल्यू हमारे पास में कितना आया है, 28.5 आया है। इसके अंदर आप लोग जोड़ दोगे इसको, 1.5 को यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो ए का वैल्यू साथी आपके पास में मिल जाएगा, क्योंकि 5 इसको दे देंगे 29 हो जाएगा और एक यहाँ पर बना हुआ कितना बन जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा साथी। तो आपके पास में जो चिमनी है, चिमनी की हाइट कितना बनेगा साथी, 30 मीटर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।